नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। वक्फ में नहीं चलेगी चोरी, मानना पड़ेगा कानून। ये कौन कह रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया वक्फ संशोधन विधेयक। और आप देखिए गृह मंत्री ने विधेयक के खिलाफ विपक्ष के तर्कों को किया धराशायी। और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों को अति कठोर बनाया। बहस पर चर्चा का समय पहले 2 घंटे फिर 1.5 घंटे और बढ़ाया गया है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस पर खूब बहस हो रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आया हुआ है ना। ये वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। और बिल में क्या बदलाव प्रस्तावित है? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है और इसी का विरोध भी कर रहे हैं। और जिलाधीश यानी कि कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति है। तो इसी को लेकर विवाद हो रहा है। और विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा और उनका दावा है कि यह वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाएगा। उसी को लेकर आप देखिए खूब विरोध भी हो रहा है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? नौसेना ने हिंद महासागर में जब्त की 2500 किलोग्राम ड्रग्स। जहाज के कार्गो होल्ड व कंपार्टमेंट में भरी थी 2386 किलो हशीश व 121 किलो हीरोइन। नौसेना को 31 मार्च को कुछ जहाजों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में मिली थी सूचना। ये आप देख लीजिए, हिंद महासागर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया में हड़कंप। नए टैरिफ की दरों को लेकर दुनिया भर में लगाया जा रहा है अनुमान। और 20% की अटकलें घोषणा से पहले अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट। अब देखते हैं कितना टैरिफ लगाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति साहब। अमेरिका जस्टिस निर्मल को फंसाने के लिए करवाई गई जज की झूठी गवाही। चंडीगढ़ के चर्चित जज नोट कांड में शनिवार को सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया। बुधवार को पूरा फैसला सामने आया। जज अलका मलिक ने कहा कि सीबीआई ने जस्टिस निर्मल यादव को फंसाने के लिए झूठे गवाह व सबूत तैयार किए हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस पर भी खूब सवाल खड़े होते रहते हैं। दिल्ली में 5 अप्रैल की वार्ता से पूर्व कोकी समूहों ने रखी 3 शर्तें। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में कोकी और जौ और मैतेई समुदाय के बीच शनिवार 5 अप्रैल को एक वार्ता का आयोजन किया। लेकिन इस वार्ता से पहले मणिपुर के कांगपोकपी जिले में स्थित कोकी नेतृत्व ने 3 पूर्व शर्तें रखी हुई है। ये और आप देख रहे हैं कि मणिपुर में एक लंबे समय से अशांति फैली हुई है। चलिए एक बार आप लोग मणिपुर चलते हैं। ये आप देखेंगे मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। इम्फाल इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे कि इससे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 21 जनवरी 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश पर अब होगी 7 साल की सजा। आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 बुधवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया है। अब देश में प्रवेश करने के लिए फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करते हुए मिलने पर 7 साल तक की जेल की सजा व 10 लाख रुपए तक का मुआवजा जुर्माना हो सकता है। गाजा में इजरायली सेना का बड़ा अभियान, 60 मारे गए। ये आप देख रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ युद्ध चल रहा है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, ये यूक्रेन है, रूस है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, अरब सागर है। तो इसी क्षेत्र की इजराइल की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि ऑपरेशन कगार से घबराए नक्सलियों ने रखा वार्ता का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ सरकार ने ठुकराया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल हिंसा पर नहीं होगा कोई समझौता। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, आप देखते हैं, लेकिन अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। क्या अलग रास्ता अपनाया? नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के
नक्सलबाड़ी गांव में हुई थी। 1967 में एक सशक्त विद्रोह हुआ था और इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है। इसमें शामिल लोगों को नक्सल या नक्सली कहते हैं आप लोग। जम्मू कश्मीर में फिर हालात खराब कर रहा है पाक, गोले दागे। ये आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ये हर संभव कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर में, भारत में अशांति फैलाई जाए। और जम्मू कश्मीर 370-35 हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। अगले 2 वर्ष में सभी राजमार्ग न्यूनतम 4 लेन के होंगे। हाईवे को चौड़ा करने के लिए उदार होंगे मानक। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के प्रबंधन के साथ ही चौड़ी होगी सड़कें। 11 वर्ष में बढ़कर 48,000 किलोमीटर हुए 4 लेन से अधिक के हाईवे। ये मोदी सरकार के समय की बातें हो रही हैं। दिल्ली में फर्जी फार्मासिस्ट बना रहे हैं गिरोह का पर्दाफाश और 46 गिरफ्तार हुए। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का पूर्व रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह है फर्जी पंजीकरण गिरोह का मास्टरमाइंड। सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान की गई थी कुलदीप की नियुक्ति, देख लीजिए। अब दिल्ली में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना, तो अब जांच होगी ही। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। 22 किलोमीटर का होगा यमुना रिवर फ्रंट, साल भर में हो जाएगा ये तैयार। और आप देखिए यमुना के घटते बढ़ते जल स्तर के कारण डीडीए ने एक ही जगह रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय बदला। नदी के पूरे हिस्से को किया जाएगा विकसित। इसमें यमुना से जुड़ी सभी 11 परियोजनाओं को रिवर फ्रंट के साथ जोड़ दिया गया। प्रदूषण ने जान भी ली, पूर्व की सरकार पर चले हत्या का केस। सदन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की है और ये आप देखेंगे। इसमें सरकार राजधानी दिल्ली को रोकने के लिए, प्रदूषण से रोकने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है यहाँ। और दिल्ली की सड़कों पर 2026 तक दौड़ेंगी 11,000 बसें। इस साल 70 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। 1,000 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें तैनात होंगी। 250 वार्डों में प्रत्येक वार्ड को 4 मशीनें दी जाएंगी। इससे वाटर स्प्रिंकलिंग का प्रभाव संचालन सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में दिल्ली में 77 डिपो कार्यरत हैं और जिन्हें बढ़ती बसों की संख्या के अनुसार अपडेट किया जाएगा। 2026 तक राजधानी में 48,000 चार्जिंग पॉइंट होंगे। उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर पूर्ण रूप से नियम के तहत प्रतिबंध लागू होगा और सरकार एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करेगी। वाहनों के पंजीकरण, नवीकरणीय और PUC जारी करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को खत्म किया जाएगा। 5,000 नए CCTV कैमरे प्रमुख टैरिफ जंक्शन पॉइंट में लगेंगे। टैरिफ जाम की स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। ISBT जो भारी ट्रैफिक और प्रदूषण का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं, उन्हें बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत और आवश्यकता अनुसार नई सड़कें बनाना। 70 विधानसभा में से 70 उन्नत मशीनों की भी तैनाती की जाएगी, जिनसे इंटीग्रेटेड मैकेनिकल रोड स्विमिंग सिस्टम, वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन शामिल हैं। C&D वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता को कितना 1,000 टन बढ़ाकर 6,000 टन प्रतिदिन किया जाएगा। लैंडफिल साइटों को समयबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ाने का काम भी करेगी। नई व्यवस्था बने बिना नहीं कटेगा पानी का कनेक्शन पे विश्व वर्मा कह रहे हैं। स्कूल की जमीन पर मस्जिद व दुकानों के अतिक्रमण की करें जांच, हाईकोर्ट कह रहा है। तालमेल के अभाव में नहीं रुकेंगी विकास की योजनाएं। ये आप लोगों को मालूम है, पहले क्या है, दिल्ली में केंद्र में किसी और की सरकार थी, दिल्ली में किसी और की सरकार थी, तो दोनों में आप देखते हैं कि लड़ाई होती रहती थी, तो बहुत सारी योजनाएं अधर में लटकी पड़ी रहती थी। अब बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो अब अच्छे से चलता रहेगा सब। ये पिछड़े मुस्लिम और महिलाओं को वक्फ में भागीदारी से परेशानी क्यों, रविशंकर कह रहे हैं, ये आप देखते हैं। चलिए आप देख लीजिएगा, ये पुराने नए वक्फ कानून में होगा ये अंतर, ये जरूर आप लोगों को जान लेना चाहिए। एक सामान्य जानकारी रखिए बस, आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी बिल आता है, कुछ भी होता है, उस पर खूब राजनीति होती है, तो आप लोग जानते ही हैं, और दोनों करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे ये सैडी हो गई और
ये आप देखिए वक्फ अधिनियम 1995 हो गया और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 हो गया। देखिए जब कोई कानून में संशोधन करना होता है, नया कानून लाना होता है, तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग बिल या विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा में जब चर्चा होकर वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति मिलती है और वो कानून बन जाता है। तो आप देखिए अधिनियम का नाम क्या रखा गया, वक्फ अधिनियम 1995, जो पुराना वाला है। और आप देखते हैं कि इसमें नए विधेयक में पुनः नामकरण एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षा एवं विकास अधिनियम 1995 और वक्फ की स्थापना घोषणा उपयोग या वसीयत द्वारा अनुमति। और नए वाले में आप देखिए उपयोग द्वारा वक्फ की अनुमति समाप्त, केवल वसीयत या फिर दान स्वीकार है। दाता को 5 से अधिक वर्षों से मुस्लिम होना चाहिए। महिला उत्तराधिकारी को नकारा नहीं जा सकता है। सरकारी संपत्ति का वक्फ कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था इसमें पुराने वाले में। अब नए वाले में जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया उनका वक्फ दर्जा समाप्त, विवाद जिलाधिकारी द्वारा सुलझाए जाएंगे जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा। और वक्फ निर्धारित करने का अधिकार, ये आप देखते हैं कि पुराने वाले में वक्फ बोर्ड के पास था और अब नए वाले में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। वक्फ का सर्वेक्षण पुराने वाले में सर्वे कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा, और नए वाले में राज्य के भूमि रिकॉर्ड नियमों के अनुसार कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। और केंद्रीय वक्फ परिषद, पुराने वाले में सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए जिसमें 2 महिलाएं अनिवार्य, और नए वाले में आप देखिए 2 गैर मुस्लिमों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रमुख व्यक्ति गैर मुस्लिम हो सकते हैं। और मुस्लिम सदस्यों में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शामिल होंगे। 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं। राज्य वक्फ बोर्ड में पुराने वाले में 2 निर्वाचित मुस्लिम सांसद, विधायक और बार काउंसिल सदस्य जिसमें 2 महिलाएं, और नए वाले में राज्य सरकार सदस्य नामित करेगी। 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य होंगे। सिया, सुन्नी, पिछड़ा, मुस्लिम, वोहरा और आगा खां समुदाय में से एक सदस्य, 2 महिला सदस्य अनिवार्य होंगे। और ट्रिब्यूनल संरचना, तो इसमें आप देखते हैं पुराने वाले में एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसडीएम और मुस्लिम कानून विशेषज्ञ, और नए बारे में मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की आवश्यकता समाप्त। जिला न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार का संयुक्त सचिव सदस्य होगा। ट्रिब्यूनल आदेश पर अपील, तो पुराने वाले में केवल विशेष परिस्थितियों में हाईकोर्ट में अपील हो सकती थी। अब आप देखिए 90 दिन, नए वाले में 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील की अनुमति है। और केंद्र सरकार की शक्तियां, तो पुराने वाले में राज्य सरकार वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती थी और नए बारे में केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खाता नियमन और ऑडिट कैग नामित अधिकारी की शक्ति दी गई है। संप्रदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड, तो पुराने वाले में आप देखिए सिया वक्फ 15% होने पर सिया सुन्नी के लिए अलग अलग बोर्ड, और अब नए वाले में बोहरा और आगा खानी बोर्ड की भी अनुमति दी गई है। तो ये पुराने और नए वाले में अंतर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये जरूर आप लोग समझिएगा। उसी को लेकर खूब चल रहा है। मैंने कहा ना, देखिए भाई याद रखा करिएगा थोड़ा, क्योंकि हमारे देश में राजनीति होती रहती है, समझ रहे हैं आप लोग। अब कुछ लोग इस विधेयक के बारे में याद रखिए, पुराने वाले में के बारे में याद रखिए, कानून के बारे में, बस बाकी विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। एक तो हमारे देश में क्या है ना, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों राजनीति खूब करते हैं। एक सार्थक बहस नहीं होती है कि भैया कोई बिल आया हुआ है तो हो सकता है उसमें कुछ चिंताएं हो, उन चिंताओं का समाधान किया जाए और विपक्ष को भरोसे में लिया जाए, जिनके लिए वो कानून आ रहा है उन्हें भरोसे में लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ आप देखते हैं खूब राजनीति होती है। अभी देख लीजिए, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना। अब बिहार में चुनाव है, आपके 243 सीटें हैं बिहार में, पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और आप देखेंगे कि अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग क्या मतदाता दिवस मनाते हैं, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। श्रीलंका से कच्चा तीबू द्वीप वापस लेने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। केंद्र ने, याद देखिए, केंद्र श्री 1974 के भारत श्रीलंका समझौते की समीक्षा करने का आह्वान किया। पिछले वर्ष 350 तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका नौसेना ने यहाँ गिरफ्तार कर लिया था ना,
और ये आप देखें, ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले आया है। इसमें केंद्र ने 1974 की भारत श्रीलंका समझौते की समीक्षा करने का आह्वान किया है, और जिसके तहत कच्चा तंबू को श्रीलंका को सौंपा गया था। स्टालिन ने कहा कि अकेले 2024 में 530 तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका ने नौसेना ने आप देखिए गिरफ्तार किया है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये हमारा पड़ोसी श्रीलंका है। पाक जल लमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। सनातनियों को एकजुट करने में संघ का विशेष योगदान है। ये आप देखते हैं कौन कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं। क्योंकि ये योगी जी हो चाहे सबको पता है कि बीजेपी वालों को कि बिना आरएसएस के कुछ होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। शिखरों पर कलश की स्थापना कल से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से कराया गया है कलशों का विधिवत पूजन। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अयोध्या है ना, अयोध्या शहर, वहीं आप देखते हैं भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ। बिहार में मंत्री जाम में नहीं फंसे, इसलिए खोल दिया निर्माणाधीन आरओबी। मैं कह रहा हूं कि वीआईपी व्यवस्था कुछ और ही है। आप देखेंगे, हम कल कहीं गए हुए थे, मैंने देखा मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा था, पूरा रोड बंद कर दिया उनके निकलने के लिए। सब लोग खड़े रहे, कई मिनट तक खड़े रहे। यही तो हमारे यहाँ वीआईपी व्यवस्था है। सीबीआई ने जस्ट जो आप देख रहे हैं, अरब में बेमौत मर रहा था अमरुद्दीन, मोदी सरकार लाई अच्छे दिन। 90,000 रियाल का जुर्माना हुआ माफ। विदेश मंत्रालय के प्रयास से बुधवार को पहुंचा अपने गांव। ये आप देखिए, विदेश में रहने वाले देशवासियों की सुरक्षा के लिए केंद्र की सरकार प्रतिबद्ध है एक तरह से। और 23 सितंबर 2013 को ड्राइवर बनकर सऊदी अरब पहुंचे अमरुद्दीन पर वहां एक सड़क हादसे के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। 13 नवंबर 2016 को सड़क किनारे खड़े उनके ट्रक में सऊदी अरब के स्थानीय चालक ने टक्कर मार दी। जांच में अमरुद्दीन को ही फंसा दिया था। संबंध टूटने पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आजकल इस तरह के मामले खूब हो रहे हैं कि किसी में रिलेशनशिप में है, अब उन दोनों में आगे नहीं बढ़ पा रही तो वो दुष्कर्म का, रेप का चार्ज लगा देती, तो उसी को लेकर बातें की जाएगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले अक्सर रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम होते हैं। दोनों पक्षों की ओर से दाखिल की गई अपीलों को विचार के लिए स्वीकार किया गया है। हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखे पुलिस, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। लोकतंत्र में शासन केवल कार्यपालिका का हो सकता है या न्यायालय हो सकता है, न्यायालयों का नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पालन होने का जिक्र आने पर की टिप्पणी। डीएमके ने नीट के विकेंद्रीकरण की रखी मांग। एनटीए की दक्षता पर भी उठाए थे सवाल। अंगदान के लिए कर्मचारियों को 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश की बातें हो रही हैं। आप देखेंगे, ये आप देखें, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। और एक और आपको बता दूं, हमारे देश में क्या है ना, ये अंगदान करने की कम प्रथा है, और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की इसलिए जान चली जाती है क्योंकि समय पर उन्हें जो अंग जरूरी चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। अब आप सोचिए, भगवान ना करे फिर भी अगर हो जाता है, मेरा समय से पहले मौत हो जाती है, और फिर आप देखते हैं कि हमारे जो अंग हैं शरीर के, ये किसी काम के तो नहीं रहेंगे परिवार वालों के, वो या तो दफना देंगे या जला देंगे। लेकिन अगर इसी को दान कर दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो वही बात हो रही है। वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान जामनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अधूरे भवन निर्माण की वजह से 1/3 एकलव्य आवासीय स्कूल बंद। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री उइके ने राज्यसभा में दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल का दिया जवाब। बूढ़े शेख से निकाह करने से मना करने पर माता पिता ने किया दुष्कर्म। देख लीजिए, सऊदी अरब, इस संत कबीर नगर की घटना है। क्या बोल सकते हैं हम लोग। हाईकोर्ट ने
राघवेश्वर भारती स्वामी पर दुष्कर्म मामले को किया खारिज। कोर्ट ने मामले को बताया प्रभावित, कहा शिकायत में 9 वर्ष की देरी की सही वजह नहीं है। शिवाजी ने पराक्रम से पराजय की परंपरा को ध्वस्त किया है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं, ये भी आप देखेंगे। न्यायमूर्ति शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील। वकीलों के संगठन ने कहा कि संदिग्ध छवि वाली या सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके न्यायाधीश स्वीकार नहीं है। चलिए सब। रेवंत रेड्डी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10वीं अनुसूची का मजाक उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री। शीर्ष अदालत ने अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस में 10 माह की देरी पर विधानसभा अध्यक्ष से पूछे सवाल। दल बदल की बात हो रही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था, आप लोग बताइए। ये पारिवारिक परंपराओं को बढ़ाते लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ राज परिवार की गद्दी पर बैठे। देख लीजिए भैया, राजा महाराजाओं की बातें हो रही हैं। ये चंडीगढ़ में पूर्व सैन्य अधिकारी को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 36.76 लाख ठगे। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, इतना सरकार हमारी जागरूक कर रही, फिर भी लोग फंस जा रहे हैं। कटरा से श्रीनगर तक का सफर अब मात्र 3 घंटे में होगा और वंदे भारत एक्सप्रेस से सुगम होगी यात्रा। प्रधानमंत्री 19 अप्रैल को कर सकेंगे परियोजना का कर सकते हैं उद्घाटन। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अब कम समय में पहुंचेगी कश्मीर। इस परियोजना का प्रमुख आकर्षक चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसके अलावा आंजी खंड पर बना देश का पहला केबल तार पर आधारित पुल भी अद्भुत है। यह दोनों पुल सिविल इंजीनियरिंग की मिसाल है और ये आप देखिए सफल रहा था ट्रायल। उपाध्याय ने बताया कि USVRL परियोजना में कांजीगुड़ बारामूला रेल सेक्शन पर काम की शुरुआत 2009 में हुई थी। 18 किलोमीटर लंबा बनिहाल कांजीगुंड सेक्शन वर्ष 2013 में, 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा सेक्शन वर्ष 2014 में और बनिहाल से संगल दान सेक्शन 2023 में शुरू किया गया था। अब संगलदान से कटरा रेल जंक्शन सेक्शन बनकर भी तैयार हुआ है। चलिए, बच्चे के पिता को ब्लैकमेल करने में प्री स्कूल की प्रिंसिपल गिरफ्तार। बच्ची के पिता का प्री स्कूल की प्रिंसिपल से बन गया था प्रेम संबंध। 20 लाख रुपए न देने पर निजी तस्वीरें प्रसारित करने का आरोप। आजकल आप देखिए कितना ये चल रहा है सब है। मैं कह रहा हूं कि समाज की जो जड़ें हैं वो ध्वस्त होती जा रही पूरी तरह से। जल संरक्षण का अलग जगा रही 4000 महिलाएं। बालाघाट में नदी नालों में बोरी, ये आप देखें बोरी बांधान करने के लिए कर रही हैं प्रेरित। जल संकट का समाधान, अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूं कि महिलाएं जहां भी आगे आती हैं वहां सफलता मिलना उनका तय होता है, बस ईमानदारी से आए। सिद्धि विनायक मंदिर की आय 16% बढ़कर हुई है 133 करोड़ रुपए। ये भी आप देखिए। राजस्थान में रसूलपुर हुआ अब रामपुर। ये आप सभी जानते हैं क्या है ना कि हमारे देश में नाम बदलने की परंपरा तो खूब है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार राजस्थान देख लीजिए। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जयपुर इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशन राव वागड़े यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अंडमान के प्रतिबंधित द्वीप में प्रवेश पर अमेरिकी गिरफ्तार हो गया है। अंडमान निकोबार, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप देखने को मिल जाएगा, हमारा हिस्सा है। इसमें आप देखिए कुकी ने 3 शर्तें रखी ना। जो कुकी जो बहुल क्षेत्र में मैतेई समुदाय के लोगों की आवाजाही नहीं होगी और मैतेई बहुल क्षेत्रों में कुकी जो समुदाय के लोगों की आवाजाही भी सख्ती से प्रतिबंधित की जाएगी। बातचीत की सुविधा के लिए कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए बैर भाव पर विराम लगाया जाएगा। उसी को लेकर बातें हो रही। अब देखते हैं क्या होता है। एक लंबे समय से आप देखते हैं कि चल रहा है ना यहाँ अशांति। बैसाखी से पहले लुधियाना में करना था ग्रेनेड से हमला। गजब। गुजरात दंगे में 3 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के मामले में 6 बरी हुए।
गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है, कहा कि फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। सन 2002 में हुए थे ना गुजरात दंगे, उसी की बातें हो रही हैं। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई अस्थायी रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए घर के सामने हुई गोलीबारी व बमबारी से संबंधित घटना में बिहार में पुलों के गिरने से संबंधित याचिका पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को लेकर होने वाली कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा अधिकारी निलंबित किए जाते हैं और बाद में वापस ले लिए जाते हैं। बिहार में आप देखते नहीं कि वो उद्घाटन होने से पहले ही आप देखते हैं पुल गिर जाता है, तो उसी की बातें हो रही। ईडी ने मोड़ा जमीन आवंटन मामले में क्लोजर रिपोर्ट को दी चुनौती। जो कर्नाटक में आप देखिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अन्य से जुड़े मोड़ा जमीन आवंटन की बातें हो रही। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशन को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग की भलाई सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। परिवार की सहमति से हुई थी लड़की की सगाई, पिता ने तोड़ दिया रिश्ता। देख लीजिए, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है। ये 2024 की दूसरी छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शन 42% बढ़ा है। देखिए, अमेरिकी पिस्ता बादाम पर सेब पर घट सकता है शुल्क, और इन पर कर घटाने से भारतीय किसानों पर नहीं पड़ेगा असर। कृषि व डेयरी आइटम को नहीं मिलेगी इजाजत। अमेरिका से आने वाले कृषि व संबंधित उत्पादों पर भारत वसूलता है 37.66% शुल्क। भारत के कृषि व से जुड़े आइटम पर औसतन 5.29% का शुल्क वसूला है अमेरिका ने। अमेरिकी पिस्ता बादाम पर लगता है 10% का शुल्क। अमेरिका के शुल्क बढ़ाने से भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात पर पड़ सकता है सर। अब देखते हैं क्या होता है। मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि 8 महीने के उच्च स्तर पर रही। मांग में तेजी के पीछे फैक्ट्री ऑर्डर और उत्पादन में हुई तेज वृद्धि। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 58.1 पर पहुंचा है। केंद्र को डिविडेंड से मिले 74,016 करोड़ रुपए। उबर ने शुरू की किशोरों के लिए टैक्सी सेवा। PFRDA के नए चेयरमैन होंगे एस रमन। ये किसकी बात हो रही है? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की। पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक है हमारी। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। NHAI ने बीते वित्त वर्ष में 5,614 किलोमीटर हाईवे बनाया है। मारुति 8 अप्रैल से कारों के दाम 62,000 रुपये तक बढ़ाएगी। शेयर बाजार में तेजी लौटी। सेंसेक्स से 593 अंक उछला। पूरे देश में अब ज्यादातर ट्रेनों में उपलब्ध होंगे स्थानीय व्यंजन। रेल मंत्री वैष्णव साहब कह रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में दक्षिण भारतीय व्यंजन उपलब्ध कराने का किया था अनुरोध। लोकोमोटिव निर्माण में यूरोप अमेरिका को पछाड़ शीर्ष पर पहुंचा भारत। भारत ने रेलवे लोकोमोटिव निर्माण में एक वैश्विक लीडरशिप के रूप में अपनी पहचान बनाई। वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 1681 लोकोमोटिव का निर्माण किया। ये अच्छी बात है। समी की बहन की प्रधान सास से वसूले जाएंगे 8.68 लाख। 8 पर होगा केस। मनरेगा मजदूरी मामले की जांच पूरी वीडियो व ग्राम पंचायत सचिव पर होगी विभागीय कार्रवाई। मनरेगा में जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था ना, मोहम्मद समी हैं जो क्रिकेटर हैं, उनकी बहन और जीजा को आप देखते हैं मनरेगा कार्ड बना हुआ था। मनरेगा कार्ड बनना गलत नहीं है, लेकिन काम करने नहीं जाते थे फिर भी उन्हें पैसा आता था, तो उसी की बातें हो रही हैं। मनरेगा के बारे में भी एक याद रखा करिएगा। ये आप देखिए बहुत सारे लोगों की इसने स्थिति बदली है। पहले नरेगा के नाम से जानते थे, अब मनरेगा के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की बात हो रही है, और जिसके तहत रोजगार मिलता है, मनरेगा कार्ड बनते हैं। करोड़ों की धोखाधड़ी में शामिल मांस निर्यातक कंपनी का निदेशक गिरफ्तार हुआ। मैसर्स MK ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ दर्ज है धोखाधड़ी के कई मामले। यस बैंक के पास दरियागंज की एक संपत्ति गिरवी रख 95 करोड़ की प्राप्त की थी ऋण सुविधाएं। बाद में उस जमीन पर कई फ्लैट बनाकर लोगों को बेच दिए और करोड़ों का मुनाफा भी कमा लिया। अनिल अंबानी पर हाईकोर्ट ने लगाया 25,000 रुपये बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर 25,000 रुपये का दंड लगाया। यह जुर्माना आयकर विभाग
ने अप्रैल 2022 में जारी नोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर बिना मतलब तत्काल सुनवाई के अनुरोध को लेकर लगाया गया। गेमिंग एक्ट को हैक कर 1 करोड़ रुपए निकालने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं। यूजर आईडी बनाकर आरोपित ने जमा धनराशि को कई गुना दिखाकर रिफंड लेते हुए किया फर्जीवाड़ा। ये आजकल आप लोग देख लीजिए भैया, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और टैरिफ वार से कम प्रभावित होंगे भारत अमेरिका के कारोबारी संबंध। दोनों देशों की सरकारों के बीच चल रहा है द्विपक्षीय कारोबारी समझौते पर विमर्श। अमेरिकी उपराष्ट्रपति NSA की संभावित यात्रा से भी मिलता है इसके संकेत। कनाडा मैक्सिको के विरुद्ध जैसे कम कदम उठाएं वैसे भारत के विरुद्ध नहीं उठाएं। ये दुनिया भर का ये आप देखेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति साहब जब से बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये आप देखें कुछ ना कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे चिंता बढ़ ही रही है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी कोरोना संक्रमित पाए गए। ये पड़ोसी है हमारा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। गिरफ्तारी वारंट के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे हंगरी। ये आप देख लीजिए, कोई इन्हें डर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया होने के बावजूद भी। ICC के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ रहे हैं। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। मैं एक आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी होता है ICC का पूरा नाम। तो आप देखेंगे कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो 125 मेंबर हैं वर्तमान में। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ट्रंप प्रशासन प्रवासी बच्चों को कानूनी मदद बहाल करे, कोर्ट कह रहा है। कैलिफोर्निया में एक संघीय न्यायाधीश ने कहा है। अमेरिकी सांसद ने सीनेट में ट्रंप के खिलाफ 25 घंटे दिया भाषण। सीनेटर कोरी बुकर ने सदन में लंबे भाषण का बना रिकॉर्ड। सोमवार शाम से मंगलवार शाम तक लगातार देते रहे भाषण। न्यू जर्सी से डेमोक्रेटिक सीनेटर बुकर का सदन में यह दूसरा कार्यकाल है। वह 2020 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पाने की होड़ में शामिल रहे। हालांकि उनका यह प्रयास असफल रहा। वह फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। और आप देखिए उन्होंने 68 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कोरी बुकर ने सेनेट में सबसे लंबा भाषण देने के का 68 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 1957 में दक्षिण कैरोलिना से सेनेटर स्टॉर्म थर्मोंड ने सिविक राइट्स कानून पर करीब 24 घंटे तक भाषण दिया था। गजब। बैंकॉक में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस की वार्ता। बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर वार्ता में होने की जताई जा रही संभावना। बांग्लादेश ने दोनों नेताओं के बीच बैठक के लिए किया अनुरोध। ये आप देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में आज़ाद हुआ था और भारत का बड़ा योगदान है इसकी आज़ादी में। बिम्स्टेक के बारे में याद रखिए, जिसका पूरा नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग परिषद, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आप देखिए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें देखने को मिलेंगे मेंबर। इसका सीक्रेटरीट ये आप देखिए ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के 5 दिन बाद मलबे से जिंदा निकाले गए 2 लोग। ये म्यांमार है ना पड़ोसी, यहाँ भूकंप आया था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत ने एक मदद चलाई थी इसमें, उसका नाम क्या है आप लोग बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने बात भी की थी। न्यूयॉर्क के मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खारिज किया गया। तुर्की में विरोध ने लिया नया मोड़। एक दिन खरीदारी के बहिष्कार का आह्वान किया गया। राष्ट्रपति एर्दोगन के मुख्य प्रतिद्वंदी इमामोग्लू को जेल भेजे जाने के बाद हो रहा है इसका विरोध। टॉप गन और बैटमैन के स्टार बिल किलमर का निधन हो गया है। परमाणु हमले में सक्षम 6B-2 विमान दिएगो गार्सिया में तैनात किया गया। यमन में कार्रवाई के दौरान अमेरिका ने की तैनाती। ईरान से भी बढ़ रहा है अमेरिका का टकराव। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर किया सैन्य अभ्यास। और देखिए ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है। एक ताइपे इसकी राजधानी है, तो उसी को लेकर बातें हो रही को। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं, जरूर आप लोग देखा करिएगा। IPL चल रहा है ना, आप लोग क्या सोचते हैं बताइए। पोल की कप्तानी में फेगो की रियल से टकराएगी बार्सिलोना।
ये जदुमणि विश्व मुक्केबाजी कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। महासंघों में कलह खेल हित में नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। और मैं कह रहा हूं कि खेल में तो राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए। खेल में तो आप लोग देखिए खिलाड़ी के बारे में क्या उपलब्धियां हैं, उस खेल के बारे में याद रखा करिएगा बस। एआई की भी खूब बातें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। द्वारका पदयात्रा पर निकले अनंत अंबानी ने बचाई मुर्गियों की जान। ये आप देखिए मुर्गियां खरीद ली, बूचड़ खाने में जा रही थी। मां सिंगार गौरी का दर्शन कर श्रद्धालुओं ने की ज्ञानवापी मुक्ति की कामना। गंगोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण अटका, सकरी सड़क बढ़ाएगी परेशानी। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। तो लीक हुआ पनामा पेपर्स ने दुनिया भर में मचाया हड़कंप। 2016 में आज ही पनामा की लॉ फार्म मोजैक फोंसेका ने से 1.15 करोड़ निजी दस्तावेज पनामा पेपर्स लीक हुए थे और इसमें दुनिया की कई नामचीन हस्तियों के लेन देन का ब्यौरा था। इसका वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ा। आइसलैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था इससे। अमेरिका में दुनिया का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर 1981 में आज ही अमेरिका में व्यावसायिक रूप से सफल पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ओसबॉर्न 1 पेश किया गया था और इसकी कीमत $1795 थी। इसमें बैटरी नहीं थी, इसलिए इसे हर समय पावर सॉकेट में प्लग करना पड़ता था। आधुनिक लैपटॉप इसी आधार पर बना है। गांधी जी को अपनी बात से राजी करने वाले कमला देवी, स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 1903 में आज ही मंगलौर में हुआ था। 1923 में राष्ट्रवादी संघर्ष से जुड़ी। 1926 में विधायक पद मद्रास प्रांतीय चुनाव में के लिए चुनाव लड़ने वाली देश की पहली महिला बनी। दांडी मार्च के दौरान कमला देवी ने ही गांधी जी को महिलाओं को मार्च सबसे आगे रहने का समान अवसर देने के लिए राजी किया था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम, भारतीय शिल्प परिषद जैसे संस्थान उन्हीं की देन है। बाद में सेवा दल में शामिल होकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया उन्होंने। एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स से इलाज होगा आसान। एम्स में हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स सम्मेलन इवॉल्व 2025। चांद पर बसने की स्वदेशी उम्मीद का कदम बढ़ा। याद देखिए IISc के शोधकर्ता ने ढूंढ निकाला कारगर तरीका। चंद्रमा पर ईंटों में पड़ने वाली दरारों पर दरार भर सकते हैं बैक्टीरिया, तो इसलिए सड़क पर मना दी टेढ़ी मेढ़ी लाइन। चलिए, चालकों को सड़क लगने लगी रोलर। सेप्टिसीमिया के संक्रमण से बचाएगा ब्रोंकोटी। BHU के शोधकर्ताओं ने विकसित किया फाली हर्बल फार्मूला। देश में पहली बार मरीजों में इस्तेमाल की गई तैयारी। चूहों के ऊतकों की क्षति रोकी और जीवन काल बढ़ा। तो मानव ट्रायल के लिए ICMR को लिखा गया पत्र। ये आप देखेंगे मरीज की श्वसन दर, हृदय गति और धमनी दबाव में होगा सुधार। ये आप देखिए सेप्टिसीमिया रक्त संक्रमण है जो खून के माध्यम से तेजी से फैलता है और सेप्सिस का कारण बनता है। समय से उपचार नहीं होने की स्थिति में अंगों की क्षति और मौत भी हो सकती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने पर कर दूर हो सकते हैं अल्जाइमर को, रख सकते हैं अल्जाइमर को, ये अनुसंधान कह रहा है। ये देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।